माह मुहर्रम الحرام में यौम आशूरा की नमाज, ये वह नमाज है जो अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा पसंदीदा है। जो मर्द और औरत भी ये नमाज पढ़ते हैं वह अल्लाह तबारक व तआला के पसंदीदा बंदे बन जाते हैं। फिर वह जो अल्लाह तबारक व तआला से मांगते हैं अल्लाह तबारक व तआला उसी रात में उसी दिन में उनको अता फरमा देता है। क्योंकि यौम आशूरा की नमाज की कितनी रकातें हैं, उसकी नीयत कैसे करनी है, 9 और 10 मुहर्रम की रात, ये कब रात है, कौन सा दिन है, उसकी मुकम्मल तफसील आपको बताएंगे ताकि वक्त से पहले आपको इसके बारे में इल्म हो जाए और यौम आशूरा की रात और दिन में आप ये नमाज पढ़कर ये तमाम बरकतें हासिल करें, ये तमाम बरकतें हासिल करें। नाज़रीन मुहतरम व सामिईन किराम, क्योंकि लोग हर साल यौम आशूरा का इंतज़ार करते हैं, शिद्दत से इंतज़ार करते हैं। ये रात भी बरकतों वाली होती है, ये दिन भी बरकतों वाला होता है। इसलिए इसमें जिसने भी ये नमाज पढ़ ली उसने अपनी मन चाही मुरादें पूरी करवा लें, क्योंकि वह अल्लाह तबारक व तआला का महबूब बंदा बन जाता है, पसंदीदा बंदा बन जाता है। वह अल्लाह तबारक व तआला का दोस्त बन जाता है। अब आप में से जो अल्लाह तबारक व तआला का पसंदीदा बंदा या बंदी बनना चाहते हैं, मर्दों और ख़वातीन सबके लिए ये नमाज यकसा है। पढ़ने का तरीक़ा और उसमें क्या चीज़ें पढ़नी है, इसको ज़रा बड़ी तवज्जो के साथ समझने की ज़रूरत है, ताकि हर भाई बहन को इसके बारे में इल्म हो जाए, मालूमात हो जाए। नाज़रीन मोहतरम, क्योंकि हम हर साल इस नमाज के बारे में बताते हैं, कई लोग नमाज पढ़कर अपनी ज़िंदगी बदल लेते हैं, अपनी ज़िंदगी को संवार लेते हैं, उनकी ज़िंदगियां बदल जाती हैं, उनके हालात बदल जाते हैं। वो जो कुछ भी मांगते हैं उनको मिल जाता है, उनको अता किया जाता है, क्योंकि आशूरा का दिन सदियों से अल्लाह तबारक व तआला की खास रहमतों, इनामात और बरकतों का दिन रहा है। नाज़रीन मोहतरम व सामिईन किराम, ये दिन हमें अल्लाह तबारक व तआला पर कामिल भरोसा, सब्र, शुक्र, हक पर साबित कदम रहने का भी दर्स देता है। इसलिए देखिए, मुहर्रमुल हराम ये इस्लामी साल का पहला महीना है और इन 4 महीनों में से यह एक है जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने हुर्मत वाला करार दिया है। बेशक अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक महीनों की तादाद 12 है, सूरत तौबा। इसलिए कि मुहर्रमुल हराम की फजीलत के बारे में भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान के बाद अगर किसी महीने के रोज़ों की सबसे ज़्यादा फजीलत है तो वह मुहर्रमुल हराम के और इसमें ख़ास यौम आशूरा का रोज़ा खुसूसी एहतमाम करना चाहिए। यौम आशूरा का रोज़ा खुसूसी एहतमाम करना चाहिए। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं, वह बयान करते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में तशरीफ़ लाए तो आपने देखा यहूदी आशूरा का रोज़ा रखते हैं। आपने दरियाफ्त फरमाया, तुम ये रोज़ा क्यों रखते हो? उन्होंने कहा, ये बहुत अजीम दिन है, ये बाबरकत दिन है। इस दिन अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बनी इसराइल समेत फिरऔन के जुल्म से निजात दी और फिरऔन को गर्क कर दिया, डुबो दिया। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शुक्र के तौर पर रोज़ा रखा, इसलिए हम भी रोज़ा रखते हैं। नाज़रीन मोहतरम व सामिईन किराम, तो कोशिश कीजिएगा भाई बहनों, इस दिन रोज़ा रख लीजिएगा। अगर रोज़ा भी रख लें, साथ ये नमाज भी पढ़ लें, तो जैसे पंजाबी में कहते हैं, सोने पे सुहागा, तो तुम्हारा तो भाई सोने पे सुहागा हो जाएगा और तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाएगी।
तुम्हारी नस्लें आबाद हो जाएंगी, तुम जो कुछ भी मांगोगे तुम्हें मिलता चला जाएगा। नाज़रीन मोहतरम व सामिईन किराम, इसलिए इस दिन को गफलत में, सुस्ती में नहीं गुजारना। मैं कहता हूँ कुछ भी न कर सके तो ये नमाज पढ़ लीजिएगा और कोशिश करके रोज़ा रख लीजिएगा। फिर देखिएगा पूरा साल कैसे बहारें मिलती हैं, कैसे इनामात की बारिश होती है, कैसे तुम्हारा घर मालो दौलत से भरा रहता है, कैसे तुम्हारे घर में बरकत होते हैं, कैसे अनवारो तजल्लियात तुम्हारे ऊपर बरसते हैं। नाज़रीन मोहतरम, इसलिए कि फिर आपने जब आशूरा का दिन इस तरह गुजारा, जो नमाज आपको बताने लगा हूँ, जो नमाज आपको बताने लगा हूँ, सबसे पहले ये बात ज़हन में रखिएगा कि आपने कितनी रकातें पढ़नी है, यानी कितनी रकात पढ़नी है। आपने भाई जान 2 रकातें करके नमाज पढ़नी है, नमाज को पढ़ना है। नाज़रीन मोहतरम व सामिईन किराम, इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु ने भी करबला की सरजमीन पर नमाज अदा फरमाई। जब आप ये नवाफिल पढ़ेंगे तो फिर उसकी बरकतों का अंदाज़ा ही नहीं कि कितनी बरकतें आपको मिलेंगी। नाज़रीन मोहतरम व सामिईन किराम, अब मैं सबसे पहले 2 रकात नमाज पढ़ने का तरीक़ा बताता हूँ, फिर आगे और भी जो रकातें आपने पढ़नी है टोटल तादाद भी बताऊंगा, टोटल तादाद भी बताऊंगा कितनी रकातें हैं, तरीक़ाकार भी, नियत भी, एक एक चीज़, एक एक जुज़, एक एक हिस्सा आपको समझाऊंगा ताकि कोई भी भाई बहन इस दिन की बरकतों से महरूम ना रहे। नाज़रीन मोहतरम व सामिईन किराम, क्योंकि यौम आशूरा ये सिर्फ एक तारीख़ी दिन नहीं है, बल्कि ईमान, सब्र, शुक्र पर तवक्कुल और हक पर साबित कदम रहने का अजीम पैगाम भी है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नेक बंदों को कभी तन्हा नहीं छोड़ा, कभी अकेला नहीं छोड़ा। आजमाइश ज़रूर आती है, मगर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला की मदद भी ज़रूर आती है। इसलिए हमें चाहिए कि हम इस दिन की बरकतों को समझें, हम इस दिन की फजीलत को समझें। नाज़रीन मोहतरम, सबसे मशहूर और सही हदीस से साबित है जो मैंने आपके सामने जिक्र किया है, ये वाक़या कि फ़िरऔन ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और बनी इसराइल पर बेशुमार जुल्म किए थे। जब अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपनी कौम के साथ मिस्र से निकलने का हुक्म दिया तो फ़िरऔन अपने लश्कर समेत उनके पीछे निकल पड़ा, उनका पीछा करने लगा। आगे समंदर था, पीछे फ़िरऔन का लश्कर। बनी इसराइल घबरा गए, डर गए और कहने लगे अब तो हम पकड़े जाएंगे, अब तो हम पकड़े जाएंगे। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूरे यकीन के साथ फरमाया हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, बेशक मेरा रब मेरे साथ है, वह ज़रूर मेरी रहनुमाई फरमाएगा, मेरी मदद फरमाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया कि अपना आसा समंदर पर मारो, समंदर फट गया, रास्ता बन गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनकी कौम महफूज गुजर गई, जबकि फ़िरऔन और उसका लश्कर समंदर में गर्क हो गया, डूब गया। इस नियामत के शुक्राने में मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रोज़ा रखा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस दिन रोज़ा रखते और रोज़ा रखने की तरगीब भी देते। नवाफिल ज़िक्र अज़कार पढ़ने का हुक्म दिया गया। नाज़रीन मुहतरम व सामिईन किराम, तो अब आपने सबसे पहले अब आपने सबसे पहले 2 रकात नमाज नफल इस तरह अदा करने हैं कि मैं नियत करता हूँ या करती हूँ। 2 रकात नमाज नफल तौबा की, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुख, काबा की तरफ, अल्लाहु अकबर। इसके दूसरे तरीके भी हैं नियत करने के। नाज़रीन मुहतरम व सामिईन किराम, 2 रकात नमाज नफल सलातुत तौबा
बंदगी अल्लाह तबारक व ताला की मुँह काबा की तरफ अल्लाहु अकबर। जो नीयत आसान लगे आपने उन अल्फाज में से वो अल्फाज अपने लिए इंतखाब कर लेना है, चुन लेना है। तो नीयत मैंने दो तरीक़ों से बता दी, मैंने नीयत दो तरीक़ों से बता दी। जिस भी तरीक़े से करेंगे आपकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी, आपकी नमाज सही हो जाएगी। नाज़रीन मोहतरम, अब आपने इसी तरतीब के साथ जब नीयत कर ली तो नीयत करने के बाद आपने पढ़ना है सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। उसके बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। तो यहाँ तक तो आपको समझ आ गई, लेकिन जब नियत करनी है तो जो अल्फाज मैंने कहे हैं वो अल्फाज कहते हुए अपनी ज़िंदगी भर की ख़ताओं का तसव्वुर रखना है कि मेरी ज़िंदगी में जितने भी मुझसे गुनाह हुए हैं जाने अनजाने में, अल्लाह तबारक व ताला उसकी बरकत से तो माफ़ फरमा दे। मैं तेरी बारगाह में तौबा कर रहा हूँ। नाज़रीन मुहतरम व सामिईन किराम, क्योंकि 10 मुहर्रम 9-10 मुहर्रम आप सब जानते हैं कि 61 हिजरी को नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने अहले बैत और साथियों समेत करबला के मैदान में शहीद कर दिए गए। हज़रत इमाम हुसैन ने जुल्म के सामने सर झुकाने की बजाय हक, अदल और दीन की सरबुलंदी के लिए कुर्बानी दी। उनकी शहादत उम्मत मुस्लिमा को ये सबक देती है कि हक पर कायम रहना, सब्र करना, अल्लाह तबारक व ताला पर भरोसा रखना मोमिन की शान है, मोमिन की अज़मत है। इस वाक़या पर गम का इजहार फितरी है, लेकिन इस्लाम ने नौहा, सीना कोबी, खुद को ज़ख्मी करना या दीगर गैर शरई आमाल की इजाज़त नहीं दी। मुसलमान सब्र इख्तियार करता है, शुहदा के लिए दुआ करता है, उनकी सीरत से सबक हासिल करता है। नाज़रीन मुहतरम व सामिईन किराम, इसलिए आपने भी कोशिश करनी है कि ये नवाफिल पढ़ने हैं, नवाफिल पढ़ने हैं। पहली 2 रकात तौबा के लिए मुकम्मल करने के बाद आपने वही अपनी जगह पर बैठकर 70 मरतबा ये तस्बीह पढ़नी है। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह। इस तस्बीह पढ़ने के बाद फौरन खड़े हो जाएं। नाज़रीन मुहतरम व सामिईन किराम, दूसरी 2 रकात शुहदाए करबला के लिए 2 रकात नमाज नफल, ईसाले सवाब, शुहदाए करबला की बंदगी, अल्लाह तबारक व ताला की मुँह काबा की तरफ अल्लाहु अकबर। नाज़रीन मुहतरम व सामिईन किराम, इसमें भी सूरतुल इखलास 100 मरतबा, पहली रकात में 10, दूसरी में 10। आखिरी 2 रकात हाजत के लिए, आखिरी 2 रकात हाजत के लिए सलातुल हाजत। नाज़रीन मुहतरम व सामिईन किराम, नियत 2 रकात नमाज सलातुल हाजत, बंदगी अल्लाह तबारक व ताला की मुँह काबा की तरफ अल्लाहु अकबर। पहली रकात में सूरतुल फातिहा के बाद सूरतुल कौसर 3 बार, फिर सूरतुल इखलास 3 बार। दूसरी रकात में भी यही तरतीब। फिर सलाम के बाद बैठकर दुरूद पाक 10 बार पढ़ना है, यानी दुरूद इब्राहिमी 10 बार पढ़ना है। फिर सूरतुल इखलास 100 बार पढ़ना है। या काज़ियल हाजात 111 बार पढ़ना है, या काज़ियल हाजात 111 बार पढ़ना है। फिर जितना दुरूद पाक पढ़ लें, फिर तमाम नवाफिल और अज़कार का सवाब शुहदाए करबला की रूहों को अहले बैत की बारगाह में पेश करके
अल्लाह के हुजूर हाजत तलब करें। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को सदक़े जारिया की नीयत से अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करते रहें।